बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना के 5G की। ये 5G क्या है? 2G, 3G, 4G आने पर कोई शोर नहीं मचा, तो फिर 5G पे शोर क्यों मच रहा है? क्यों इतनी नाराजगी है सबको? क्यों इतनी तकलीफ है सबको कि 5G आ रहा है और ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा, खतरनाक होगा, इसका बॉयकॉट करना है, इसको जो एंड सो ऑन। तो आज हम समझेंगे इस पूरी चीज को कि 5G आकर करेगा क्या, और ये तमाम टेक्नोलॉजी यानी कि 5G कहते किसको हैं। अगर मैं कहता हूं G, तो G से मतलब जनरेशन है। जो मोबाइल टेक्नोलॉजी आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शुरुआत इसकी होती है 1980 की दिहाई से, जब हमारे हाथों में बड़े बड़े मोबाइल पकड़ाए गए थे। जब उस टाइम जो प्रीपेड चार्जेस कार्ड थे वो बड़े महंगे होते थे। ये जो सिम आज आप फ्री लेते हैं, ये हम लोग 7-8 हजार रुपए के अंदर लेते थे। मेरी पहली सिम 7,000 रुपीज की थी, मुझे आज भी याद है। मुझे एक बहुत ही बड़ा मोबाइल दिया गया था साथ उसके, जो आज वो मोबाइल कोई बच्चा भी नहीं लेगा। एनालॉग का दौर था, और ये वो जमाना था कि जब हम कम से कम 650 कार्ड चार्ज करते थे तो हमारा मोबाइल चलता था, और उसके अंदर जो है फीचर्स उसी के मर्जी के होते थे। हमारे पास उसका कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता था। ये वो जमाने की बात है, और हमें दिया गया था एक मोबाइल फोन। सन 1980 की दिहाई की बात कर रहा हूं। सन 1990 में मोबाइल भी चल रहा था, और उसके साथ एक मोबाइल के साथ जो है वो एंट्री दी इंटरनेट ने भी। फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि मेरे पास वो मोबाइल है जिसमें इंटरनेट भी आता है। और 1990 की दिहाई में डिजिटल फोन हो गया, एनालॉग से निकलकर डिजिटल हो गया, और 2G टेक्नोलॉजी आई। 2G टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही, जिन लोगों ने इस्तेमाल की, जिस तरह मैंने भी इस्तेमाल की, जिन लोगों ने इस्तेमाल की वो गवाही देंगे कि एक बहुत ही बेकार सर्विस के तौर पर मैं कह सकता हूं कि होती थी। इंटरनेट होता था, मगर आज के दौर के हिसाब से कंपेयर करें तो बराए नाम ही होता था। फिर हमने सुनना शुरू किया कि जी 3G आ रहा है, और 3G के लिए कहा जाता था कि भाई महंगा होगा, भाई अच्छा होगा। तो वो महंगा तो नहीं हुआ, लेकिन अच्छा जरूर हुआ, और उसने हमारी जो नेट है उसको चलाना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूं थर्ड जनरेशन की, जो 3G के तौर पर आया। उसके साथ पैरेलल कुछ ही अरसे के बाद 4G भी आ गया। ये मैं बात कर रहा हूं 2000 के बाद की टिकट की। तो हमारे सामने जो हमारा इंटरनेट है, उसने हमें वो सर्विस देना शुरू कर दी जिसकी हमें ख्वाहिश थी कि हमारा इंटरनेट प्रॉपर कम से कम चले। वो इतना महंगा तो नहीं था, मगर सर्विस के लिहाज से दैट वाज ओके, यू कैन से दैट वाज ओके। 3G एंड 4G जो भी इंटरनेट हमें मिला, उसने हमारी जिंदगी आसान कर दी। हमारी ट्रैवलिंग के दरमियान हम बाहर गए तो जो भी हमारी जरूरत थी, उसने हमारी जो 3G 4G सर्विसेज है उसने हमको बहुत सहूलत दी, और हम उससे फायदा उठाते रहे, और आज तक उठा रहे हैं। मतलब स्टिल वी आर इन 4G 3G। लेकिन गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, 5G दस्तक दे रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए आपके दरवाजे पर 5G दस्तक दे रहा है, तो फिर परेशानी की क्या बात है? क्या होगा 5G में? अगर हम कहें तो स्पीड फास्ट होगी। यस, स्पीड फास्ट होगी। और क्या परेशानी है? स्पीड कितनी फास्ट होगी, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो आज जो मूवी, हाई रेजोल्यूशन मूवी, जो आप 1 घंटे में डाउनलोड करते हैं, 5G उसको 6 सेकंड में डाउनलोड करके दे देगा आपको। बड़ी प्यारी बात है जी। यानी कि आपने बटन दबाया, अभी आपने कहा कि वीडियो, अरे आ गई वीडियो, यानी कि इट विल टेक 6 सेकेंड्स। 1 घंटे में जो आप काम करते थे वो 6 सेकंड पे आ जाएगा। इसकी अहमियत तो फिर अच्छी बात, एक बात तो ये होगी कि क्लाइंट विल बी हैप्पी। मतलब हम एज अ क्लाइंट हम खुश होंगे कि हम लोग अब वेट नहीं करेंगे, हम बटन पे हाथ रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसकी जरूरत क्या है? पहली बात तो ये है, जो टेक्नोलॉजी आने वाले दौर की है, जो चीजें हम करना चाह रहे हैं, उसके लिए 5G बहुत जरूरी है। यानी कि जहां पर, अगर हम टेक्निकल बात करें, तो जहां पर आपके ऊपर एंटीना लगे होते हैं 2G 3G के, उसके अंदर 12 पॉट लगे होते हैं। इसके अंदर 100 पॉट लगे होंगे, यानी कि उसकी जो पावर है वो मैंने कह दिया आपको कि 100 गुना ज्यादा होगी 3G से, और 4G से इसकी पावर 100 गुना ज्यादा
होगी। जो आने वाला वक्त है उसमें जरूरत किस चीज की, आप देखते हैं कि विदाउट ड्राइवर कार्स आने वाली हैं। तो विदाउट ड्राइवर कार्स जो है वो 3G पे नहीं चल सकती, 4G पे नहीं चल सकती। उसको एक टेक्नोलॉजी चाहिए कि जो प्रॉम्प्ट एक्शन करे, क्योंकि उसके सामने अगर बंदा आ रहा है, अगर एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ भी बात है तो उसको 5G टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो अपना प्रॉम्प्ट एक्शन करे। आर्टिफिशियल थिंकिंग, ठीक है ना, प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए। डिस्टेंस ऑपरेशंस डॉक्टर जो करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल इस तरह वीडियो गेम खेलते हैं, अगर ऑपरेशन, एक सेंसिटिव ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन या कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें जो भी एक्ट करेगा डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में बैठ के अमेरिका में, उसका इलाज पाकिस्तान में हो रहा होगा। यानी कि जो रोबोट्स हैं वो ऑपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन उन हाथों को जो कंट्रोल कर रहा होगा सिस्टमैटिकली डॉक्टर कर रहा होगा। वहां से उसने अपना हाथ यूं किया तो उसका हाथ भी यूं हो जाएगा, और दूसरा हाथ यूं, और फिर काटेगा कैंची। इसमें वो डॉक्टर जो है वो अपनी काम करना शुरू कर देगा। फिर आगे जो है आर्टिफिशियल थिंकिंग आ रही है, और जिस तरीके से आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल्स के अंदर एप्लीकेशन डालते हैं तो वो आपको हेल्प करना शुरू कर देता है। नक्शे, जबान, यानी कि मुझे आपसे चाइनीज से बात करनी है, मुझे चाइनीज नहीं आती है, तो मैं जो है मैं अपने मोबाइल से बोलता हूं और मोबाइल आपसे बोलता है, तो आपको चाइनीज लैंग्वेज ट्रांसफर होकर आ जाती है। मेरे पास बहुत जबानों में मैसेजेस आते हैं, यानी कि वो जाहिर सी बात है, मुझे मेरी लिमिट है, मुझे कुछ जबानें आती हैं, लेकिन वो जिन जबानों में मेरे पास मैसेज आते हैं वो जबानें मैंने जिंदगी में कभी भी देखी भी नहीं है, लेकिन मैं अपने लैपटॉप के थ्रू उनको पढ़ता हूं, उनको पढ़ लेता हूं, समझ लेता हूं और रिप्लाई भी कर देता हूं। जबकि वो पूरा पूरा स्क्रिप्ट जो है जिस जबान में होता है, मेरी और मेरी फैमिली ने कभी वो जबान नहीं देखी होती है। वो तमाम चीजें लोगों में भी इंस्टॉल करनी है और उन्होंने उसका फायदा भी उठाना है। यानी कि चलते फिरते रोबोट, कुछ तो रोबोट्स आ भी जाएंगे, लेकिन कुछ जो हैं चलते फिरते रोबोट्स हम भी बन जाएंगे, और फिर हमारी भी सोच वैसे हो जाएगी कि हम भी 5G की हेल्प से, यानी कि उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम प्रॉम्प्ट एक्शन कर सकेंगे। अब आती है थ्रेट्स की, परेशानियों की, तकलीफों की। वो ये है कि जो चाइना है वो डेटा में वर्ल्ड नंबर 1 है, और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि चाइना किस तरह उसने अपना डेटा कलेक्ट किया भी है और वो डेटा पे काम कर भी रहा है, कर भी चुका है। और डेटा के हिसाब से चाइना इज अ सुपर पावर, और डेटा के लिहाज से अमेरिका, इंडिया, इस्राइल, तमाम ममालिक उसको सुपर पावर मानते हैं एज फार एज डेटा इज कंसर्न। डेटा की वैल्यू क्या है? डेटा की वैल्यू ये है कि अगर डेटा पावर के हिसाब से अगर आप देखें तो वो सुपर पावर क्यों है? क्योंकि एक आम मुल्क को आपके मुल्क पर हमला करने के लिए टैंक चाहिए, तोप चाहिए, जहाज चाहिए और तमाम मिसाइल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि वो आपको हमला करके आपको बर्बाद करे। लेकिन क्या कहिएगा ऐसे मुल्क के बारे में कि जो आपके मुल्क पे हमला ऐसा करे कि जो जहाज आपके खड़े हैं, आपके अड्डे पे, बहरी अड्डे पे खड़े हैं या वो शिप पे खड़े हैं, जहां भी खड़े हैं, वो वहीं पे खत्म हो जाएं, वो जहाज उड़ ही ना सकें, वो जहाज ऑन स्टार्ट ही ना हो, ऑन ही ना हो, वो उसके कोड्स सारे मिक्स हो जाएं, उसके पासवर्ड्स आपके बदल जाएं और आप उसको ऑपरेट ही ना कर सको, वो खराब हो जाए। इस तरीके से आपकी जो मिसाइल सिस्टम है, उसका जो पूरा सिस्टम है, उसको बिठा दिया जाए, वो मिसाइल सिर्फ रखे हुए हों, उसकी वैल्यू एक लोहे से ज्यादा की ना रह जाए, और इस तरीके से जो आपका एटम बम है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। क्योंकि जब आपके पास कुछ कैरियर है ही नहीं तो उस एटम बम का भी फिर आपने क्या करना है, सिवाय इसके कि बच्चों से कहें कि भाई ये एटम बम है और इसको म्यूजियम में रखवा दो, यानी कि आपको जो देखने वाले लोग हैं वो म्यूजियम में देखेंगे सिर्फ, उसको और कोई फायदा ना हो उसका। तो इंडिया क्या चाइना में ये कैपेबिलिटी है? तो यस, इसको हर मुल्क मानता है कि ये इसमें है कि वो हमारे असलहे को जो है, जैसा है और जहां की बुनियाद पर उसको वहीं पर वो खत्म कर सकता है, जाया कर सकता है। और ये एक बहुत ही अलार्मिंग है दुनिया भर के लिए कि ये पावर जो उसके पास आ गई है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है दुनिया भर के लिए। उस हवाले से मैंने कहा था आपसे लास्ट वीडियो में कि मैं चाइना को सुपर पावर मानता हूं, क्योंकि उसको लड़ने के लिए बिना गोली चलाए, बिना कुछ किए वो अपनी जीत हासिल कर सकता है और आपको वो सीधा खड़ा कर सकता है कि आपके हाथ ऊपर हो जाएं और आपके मशीन सारी खत्म हो जाए, आप
उड़ने के लिए बैठे तो सही जहाज हो मगर उड़े कुछ नहीं, आप मिसाइल का बटन दबाएं मगर दबे कुछ नहीं, ये आपका वो हाल कर दे तो उसको सुपर पावर कहना पड़ता है। तो ये है परेशानी 5G के हवाले से। लेकिन ये तमाम बातें जो हैं ये मुख्तलिफ रिसर्च से हमारे पास आई हैं, ये हमारा कोई अपना ज़ाती डेटा नहीं है। इसके बारे में जो अमेरिकन रिपोर्ट्स थी, जो इंडियन रिपोर्ट्स थी, जो इजरायली रिपोर्ट्स थी और जो ख़ास तौर पर जितनी भी यूरोपियन रिपोर्ट्स थी वो मैंने मिला के आपके सामने सारी रख दी हैं। अब उसके अंदर कितनी हकीकतें हैं वो आप इसको काउंटर चेक करके कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ मिल जाए। अगर कोई नई चीज़ मिले तो आप मेरे साथ इसी कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, मैं उसको देखूंगा। अगर मेरे पास वेरीफाई हो गई तो आई विल गिव यू अ सेकंड पार्ट ऑन 5G। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।